हो गया। शांतिपूर्वक शांतिपूर्वक प्राइवेट पार्ट में मार रहे हैं लोग, लाठी से मार रहे हैं प्राइवेट पार्ट। उमेश कुमार हमारी मांगे हैं, पहले स्वास्थ्य सचिव को यहाँ बुलाओ, स्वास्थ्य सचिव सर हमारे मांगे पूरी करेंगे, हम अपने घर जाएंगे। और आंदोलन को हमारा दबाया जा बहुत रहा है। शोषण हो रहा है प्राइवेट अस्पतालों में, हमारा हक हम अपने हक के लिए रोड पर आए, हमारा ज्ञापन दिलवा दो, हमारा ज्ञापन नहीं दिलवाया जा रहा है, हमारा ज्ञापन नहीं दिलवाया जा रहा है। लात घोड़ा प्राइवेट पार्ट में मारा, इन्होंने पेट में दर्द हो गया भाई का लात मारी अभी लात मारी, कैमरे में हमारा रिकॉर्ड है हमारे पास भी, हमारे पास रिकॉर्ड है। इसका ये बात गलत है, ये हम गलत है, इसका साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम हमारे लोग ऐसे मारोगे हमारा ज्ञापन पहुंचा दो, हमारा ज्ञापन पहुंचा दो। अब हमारा हक मांगते हैं, जब सरकार मिलता है, तानाशाही सरकार है, ये नहीं चलेगी, इनको झुकना पड़ेगा। तानाशाही वाली सरकार है, व्यवस्था तानाशाही करने में इन्हीं लोगों का हाथ है। ये स्वास्थ्य व्यवस्था इन लोगों ने बिल्कुल चरम में छोड़ रखी। आज हम रीढ़ की हड्डी कहलाने वालों के साथ में ऐसे भी बेकदरी की जा रही है। कोरोना काल में क्यों नहीं ये मंत्री बाहर निकले, क्यों नहीं इन्होंने इलाज करा, क्यों नहीं इनके परिवार इनके साथ में खड़े थे जब कोरोना काल में इनके परिवारों ने इनको धक्का मारा। एक नर्सिंग अधिकारी था जो इन लोगों के साथ खड़ा था, इनके परिवारों को देख रहा था। आज ये नर्सिंग अधिकारी की इस तरीके से धक्का मारी कर रहे हैं, पुलिस के साथ डंडा लेके हम लोगों को खदेड़ रहे हैं। हम अपना हक लेके रहेंगे, सरकार को हमारा हक देना पड़ेगा, वरना सरकार को जाना पड़ेगा कि एक नर्सिंग अधिकारी की चैलेंज है, उनको हमारा चैलेंज मानना पड़ेगा, उनको सड़कों पे जवाबदारी देनी पड़ेगी हम लोगों की। हम अपना हार नहीं मानेंगे। कितनी बार हम लोगों की गिरफ्तारी करेंगे, हम हर बार अपनी गिरफ्तारी लेंगे। हम हर बार होना चाहिए, हमारी भर्ती वर्षवार होनी चाहिए, जैसे सबको न्याय मिला है हमको भी न्याय मिलना चाहिए। पूरे नर्सिंग एरिया को न्याय मिलना चाहिए, जैसे पुरानी भर्ती हुई है वैसी नई भर्ती में वर्षवार हो चैन हमारा। एक ही मांग एक ही नारा, वर्षवार हो चैन हमारा। एक ही मांग एक ही नारा, वर्षवार हो चैन हमारा। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नर्सिंग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नर्सिंग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नर्सिंग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, अभी तोली अंगड़ाई है, अभी तोली अंगड़ाई। नमस्कार, मैं हूं अश्वनी राजपूत। आप देख सकते हैं पहले तो इन्हें कूच करने नहीं दिया जा रहा था, उसके बाद अभी आप देख सकते हैं यहाँ हंगामा हो गया। बीच रास्ते में इनके कूच को रोक लिया गया है और यहाँ पर काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। झड़प यहाँ पर पुलिस से हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से फिर से जो है ये हो रहा है। दोबारा से गिरफ्तारी यहाँ पर नर्सिंग वालों की कर ली गई है। आप देख सकते हैं नर्सिंग वालों को गिरफ्तार यहाँ पर किया जा रहा है। सर क्या कहेंगे? देखिए, ये हम लोकतंत्र में नहीं जी रहे। आज यहाँ जो है डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप चल रही है इस समय। तानाशाही पूरे पंजाब में है। आप केवल अघोषित यहाँ पे जो है इमरजेंसी लगी हुई है कि पुलिस वालों का जो मन आ रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन हम आईको को हम चुनौती देते हैं कि हम एक को छोड़ेंगे नहीं। आप अघोषित जो है यहाँ पे इमरजेंसी घोषित कर रहे हैं कि इमरजेंसी लगी हुई, क्या हमारे मूल अधिकार नहीं है? क्या हम अपने हकों के लिए लड़ सकते हैं? अगर बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो ये उनका अधिकार है, लोकतंत्र में उनको अधिकार दिया गया, फंडामेंटल राइट्स है उनके। लेकिन पुलिस को इस तरह लगाया गया है कि टकराव की स्थिति बनेगी और अगर कल टकराव होगा तो इसकी जिम्मेदार पुलिस सरकार होगी। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया है, काफी हंगामा यहाँ पर है। नर्सिंग वालों को एक बार फिर से गिरफ्तार करके पुलिस ले जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वैन में भरा जा रहा है, नर्सिंग वालों को फिर से पुलिस वैन में भरा जा रहा है और गिरफ्तारी हो रही है। आप देखिए, आपने देखा कि सुबह सीएम आवास कूच के लिए इन्होंने पहले से ही ज्ञापन दिया हुआ था शासन प्रशासन को, लेकिन उसके बाद इन्हें दिलाराम चौक पर रोक लिया जाता है और इन्हें जो है वापस वैन में भरकर एकता विहार में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद इन्हें फिर से परमिशन दी जाती है कि आप कूच कर सकते हैं, लेकिन अब बीच रास्ते में ही इनके कूच को रोककर इन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप ये फुटेज देख सकते हैं कि किस तरीके से नर्सिंग वालों को गिरफ्तार आज किया जा रहा है और यहाँ वैन में भरकर ले जाया जा रहा है।
लगातार यहाँ पर हाई वोल्टेज ड्रामा बीच सड़क पर चालू है। आप ये देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, ये सभी नर्सिंग की महिलाएं हैं जो आज अपने कूच के लिए निकली थी, लेकिन आगे इन्हें सबको वैन में भरा जा रहा है, पूरा कूच भी नहीं करने दिया जा रहा। आप देख सकते हैं पूरी लाइन से ये एक क्रमबद्ध तरीके से जो है कूच के लिए जा रहे थे। सीएम आवास तक कूच था इनका जिसपे ये जा रहे थे। मैम क्या कहेंगे, आप कुछ बोलेंगे? आज के जो हो रहा है, पुलिस आपको वैन में भर रही है सभी को। ये तो पिछली बार भी हुआ था जब हाँ। हम लोग आए थे, तभी भी इन लोगों ने ऐसे ही हमारे साथ बदतमीजी करी और उठा उठा के हमको भरा है गाड़ियों में। अब हमें ये बताइए कि हम अपनी बात सरकार तक कैसे पहुंचाएं जब हमारे साथ इतनी बदसलूकी हो रही है। हमको बोलने ही कुछ नहीं दिया जा रहा है, हम लोगों को उठा उठा के गाड़ी में भर दे रहे हैं, एक तविहार उस जंगल में फेंक दे रहे हैं, तो हम लोग कैसे बोलेंगे कुछ भी अपनी बात। इतना हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन हमारी कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, ठीक है मैम, आज फिर से नंबर आ गया। पिछली बार भी आपको वैन में ले जाया गया था, मैं था वहाँ पर, आज फिर से वैन में ले जाने की सर तैयारी है। पिछली बार जैसे हम ऑटो से उतरे वो हमें ऐसे कैदी की तरह पकड़ के ले गए। ऐसे उस टाइम पे क्या होता है जहाँ पे बम ब्लास्ट हो रहा तो कुछ होता, हम नॉर्मल हो गए, अपना अधिकार मांग रहे। हमारे सीनियर को भी पहले इन्होंने सीनियोरिटी वाइज दिया था, हमने कहा हमें भी दे दो। पिछली बार जब एग्जाम का चल रहा था तब हमने तैयारी करी थी, सब कुछ किया था, ठीक एक दिन पहले इन्होंने कैंसिल करवा दिया। अब बोल रहे जब हम अभी तैयारी में नहीं है एग्जाम की, तब बोल रहे कि तैयारी करो एग्जाम की, और ठीक एक दिन पहले वो करते कि एग्जाम होएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सारी महिलाएं जो यहाँ पर हैं, सारी नर्सेज हैं, आप देख सकते हैं सभी को क्रमबद्ध तरीके से ले जाके वैन में डाला जा रहा है। उसके बाद शायद इन्हें एकता विहार जो धरना स्थल है वहां पर इन्हें छोड़ दिया जाएगा। भाई हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे आप? आज फिर से आप लोगों को वैन में पुलिस भर के ले जा रही है। ये देख लीजिए आप, कहीं ना कहीं ये सरकार ये चाहती है कि ये इन लोगों का जो धरना प्रदर्शन या सीएम आवास कूच है ये पूरा ना हो, इनकी बुलंद आवाज में हम इनसे सवाल जवाब तर्क जवाब ना कर पाए, तो इस वजह से मुझे लगता है सरकार बच रही है। बाकी पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी सही कर रही है। इससे पहले जब उन्होंने 2 गाड़ियां भर के हमें एकता विहार में फेंका तो वहां पे उन्होंने इतना कड़ा रुख अपनाया कि इनकी वर्दी हमारी वर्दी कुछ नहीं है, आपका जो अपनी ये वर्दी है पब्लिक सर्विस के लिए। हमने जो एक कोट पहना हुआ है व्हाइट कोट, ये भी पब्लिक सर्विस के लिए, हम जनता की सेवा करते हैं, उनके दुखों का निवारण के लिए, उनके हर सांस के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, और ये लोग हमें इस तरीके से खदेड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है मैम, आप कुछ बोल रही थी। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आखिर कब तक किया जाएगा ये, कब तक ये सब चलेगा? और जिस दिन प्राइवेट हॉस्पिटल से सारे की सारी नर्सेस निकल के बाहर आ जाएंगी ना, उस दिन कोई नहीं रोक पाएगा ये। आज तो फिर भी हम लोग ये लिहाज कर रहे हैं कि आधी नर्सेस आईसीयू संभाल रही हैं, ओटी संभाल रही हैं, ठीक है, पर आज हम लोग एडजस्ट कर करके यहाँ धरने पे आ रहे हैं। लेकिन उस दिन वो दिन भी दूर नहीं है, अगर सरकार ने अपनी तानाशाही बंद नहीं करी तो सारी की सारी प्राइवेट नर्सेस निकल करके यहाँ उतर जाएंगी। उस दिन कैसे रोकेंगे ये लोग? तो सरकार तानाशाह है, आप ये तानाशाही कर रही है हमारे साथ, और कब तक करेगी? हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, जिसके दम है ना रोक के दिखाओ। ठीक है, सरकार तानाशाही कर रही है नर्सेज के साथ, ये इन लोगों का कहना है, और कब तक तानाशाही सरकार करेगी ये देखना ये भी चाहते हैं। तो जैसे कि हम लोग शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जो सरकार ने शासन प्रशासन फोर्स को भेजी हुई है, हमारे साथ बिल्कुल अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। हमारी महिलाएं नर्सिंग ऑफिसरों के साथ उनके पैर खींच के तमाम प्रकार की दुर्व्यवहार किया गया। तो हम सरकार से इस प्रकार की आपके माध्यम से बोलना चाहेंगे कि हमको न्याय दिया जाए, और न्याय इस बात की हमारी आपके खिलाफ कोई दोष आक्रोश बिल्कुल नहीं है, हम आपके समर्थन में है, लेकिन हमारी मांग पूरी की जाए। अब 2014 के 2 भाई बहन है, एक ही नौकरी लगी, 1 करोड़ पे खड़ा लाके कर दिया है ना। तो हमारे सरकार से सरासरी मांग है कि आप वर्षवार तरीके से इन भर्ती को किया जाए, और हमारी छोटी सी मांग है जिससे कि स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर हो पाए, लाइन पाए, और कहीं ना कहीं समाज को भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जब अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं अगर सरकारी अस्पताल में मिलेगी तो कहीं ना कहीं आम जनता पर भी इसका प्रभाव दिखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे? अभी क्या कुछ है मामला पूरा? और देखिए आज धरने का अनिश्चितकाल धरने का 4था दिन था। पहले दिन हमारे लोगों को गिरफ्तार करके जो हिरासत में लेके एकता विहार छोड़ दिया गया। हमारे द्वारा परसों सचिवालय सीएम आवास के लिए आज कूच के ऐलान किया गया था। सुबह जब हमारे लोग यहाँ पे इकट्ठा होने स्टार्ट हुए तो उनको गाड़ी में भर भर के डालना वहाँ पे एकता विहार में शुरू कर दिया। क्या हमारे लोग मुजरिम है? वी आर प्रोफेशनल नॉट अ क्रिमिनल। सबसे पहले तो ये बात है, क्यों हमारे लोगों को क्यों आप मतलब कि बार बार गाड़ियों में भर के उस जंगल में छोड़ के आ रहे हो? क्या हमारी आवाज शासन प्रशासन दबाना चाहता है? और हम आज ऐसा तो है नहीं कि 10 या 20 दिनों से हम सड़कों पे, हम करीब 1.5 साल से अपनी भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और लगातार जब हमारा यही मानना है कि जो हमारे सीनियरों को हक दिया है वही हमारा हक है। आज आप तमाम नारी शक्ति देख रहे हैं, हमारे लोगों से पूछा जा रहा है आप घरों से अपने पति वगैरह को लेके आ रहे हैं, तो क्यों नहीं हो अपने पति वगैरह को लेके? घर में किसके भरोसे उनको छोड़े हो? आज सड़कों पे अगर है तो ये सड़कों में आने के लिए 2 दिन नहीं लगे, इसके लिए दिन रात और इनकी जिंदगी दांव पे लगी हुई है। कम से कम 2,500 से 3,000 लोग प्रभावित हो सकते हैं इस लिखित परीक्षा के माध्यम से। और आज हमारे द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों को ये
शांति प्रदर्शन रैली कूच का इस समय उन्होंने, जब हमने कम्युनिकेट किया, बात करी, तब जाके कहीं ना कहीं मीडिया के दबाव में जो आप लोगों ने हमारी आवाज को कवरेज दिया, उसके बाद इन लोगों ने हमें परमिशन दी है। तो लेकिन ये आवाज अब यहाँ नहीं थमने वाली है। और मैं सबसे पहले बात ये कह देता हूँ, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है। तमाम दलों, तमाम आप कह रहे हैं राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सामाजिक मुद्दा है, दूसरी तरफ यूकेडी और अन्य भी दल समर्थन में आ रहे हैं, तो फिर राजनीतिक भी हो गया ना जी। ये पूरा, सबसे पहले मैं ये बता दूं, सभी दलों का समर्थन हमारे पास है, चाहे वो कांग्रेस, चाहे हमारी वो पार्टियों की बात कर दी जाए, चाहे वो विपक्ष की बात कर दी, सभी लोगों ने हम लोगों को समर्थन दिया है। और ऐसा नहीं है, हमें जो हमारे बीजेपी विधायक है, जो हमारे एमएलए जनप्रतिनिधि, उन्होंने भी पहले हमें कहा है कि ये भर्ती को वर्षवारी होना चाहिए। उन लोगों के हमारे पास लेटर हैं, उन लोगों के पास लगातार हमारे पास, मतलब कि जब हम गए थे तो हमारे पास उनके ज्ञापन भी मौजूद हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो स्वास्थ्य का मुद्दा सबसे मजबूत मुद्दा है राज्य का, और इसको इस तरीके से मतलब कि देखना नहीं चाहिए। अगर आमजन अपने लिए बेरोजगार से इसको कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, बेरोजगारी और स्वास्थ्य को अगर सुदृढ़ बनाना है, तो इसमें क्या गलत है?